अगर हम लोग नापाक हो जाते हैं तो नापाक होने के बाद में अगर हमने गुस्ल ना करें तो हम पाक हो सकते हैं क्या? अगर हमने सिर्फ पानी बहाया हम पाक हो जाएंगे? नहीं पाक होंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें? गुस्ल करना पड़ेगा। गुस्ल करने में कितने फ़र्ज़ होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, याद रखिएगा। सही है। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, और नंबर 3 सारे बदन पर पानी बहाना। कितने हो गए? 3 हो गए ना। अब प्यारे से जब गुस्ल में 3 फ़र्ज़ होते हैं तो अगर हमने गुस्ल किया तो गुस्ल जब ही माना जाएगा जब इन 3 फ़राइज़ पर अमल किया। सही है ना? जब 3 फ़राइज़ पर अमल करेंगे जब ही तो गुस्ल होगा। अगर हमने पानी बहा लिया अपने ऊपर से, अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अगर हमने अपने ऊपर से पानी बहा लिया और इन 3 फ़राइज़ पर अमल नहीं किया तो गुस्ल हो जाएगा हमारा? होगा? नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? इन 3 फ़राइज़ पर अमल ज़रूर करना चाहिए। सही है ना? आइए बेटा, आइए आइए ना। तो अब हमें ये बताइए, हम आपसे पूछते हैं गुस्ल करने में कितने फ़र्ज़ होते हैं? बताइए ज़रा हमें। 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप बताइए? हाँ माशाल्लाह, देखो इन्होंने सही सही बताया। क्या आपके बताना? कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, फिर पूरे जिस्म पे पानी। माशाल्लाह, इन्होंने बताया। आप बताइए। कुल्ली करना, नाक में पानी बहाना और पूरे बदन पे पानी। पूरे बदन पे पानी बहाना। सही, इनको भी याद हुआ। आप बताइए कितने होते हैं? कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे बदन पे। माशाल्लाह, इनको भी आप बताएंगे? बताइए चलिए। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, सारे जिस्म पे पानी बहाना। ये 3 फ़राइज़ हुए। आपने इस पर अमल किया तो आपका गुस्ल हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, हमने ये गुस्ल किया, अब इस गुस्ल से क्या नमाज हो सकती है या अलग से वज़ू करना पड़ेगा? वज़ू करना पड़ेगा। वज़ू करना पड़ेगा जी। आप? वज़ू करना। और आप बताइए। आप बताइए। नहीं, ये बात सही नहीं है। आपने जब गुस्ल कर लिया तो गुस्ल करने के बाद में वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। अब सही है ना? अब आप हमसे पूछे अच्छा गुस्ल के बाद में वज़ू क्यों नहीं करेंगे तो नमाज कैसे हो जाएगी? नमाज तो बगैर वज़ू के होती नहीं। अब देखिए गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं? 3 होते हैं ना गुस्ल में। एक मिनट बच्चों, एक मिनट आप सुन लीजिए। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ होते हैं और वज़ू में होते हैं 4। कितने होते हैं? देखो, चेहरा धोना, कोहनियों समेत हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना और टखनों समेत पैर धोना। कितने हो गए? 4 हो गए ना। जब ये 4 फ़र्ज़ हुए तो जो गुस्ल का तीसरा फ़र्ज़ है सारे बदन पर पानी बहाना। जब आप सारे बदन पर पानी बहाएंगे तो आपका चेहरा धुलेगा, कोहनियों समेत हाथ धुल जाएंगे, चौथाई सर का मसा हो जाएगा, टखनों समेत पैर धुल जाएंगे। तो आपने किया था गुस्ल, वो हो गया वज़ू भी। तो अब बताइए, अब तो गुस्ल करने के बाद में वज़ू की ज़रूरत है क्या? नहीं है। अगर आप ये पूछना चाहें कि हमारे घुटने तो खुले हुए हैं तो हमारा वज़ू कैसे होगा, तो हम आपको ये बता दें कि घुटने का खुल जाना ये नाक़िस से वज़ू नहीं है। अगर घुटना खुल जाए तो इससे ये नहीं है कि हमारा वज़ू नहीं है। अगर आपने, जैसे आवाम में क्या मशहूर है कि आपका घुटना खुल गया तो वज़ू टूट गया, आपने किसी का खुला हुआ घुटना देख लिया तो वज़ू टूट गया, ये गलत है। नाक़िस वज़ू में घुटने का खुलना नहीं है। अगर आपका वज़ू है और आपका घुटना खुल जाए या आप किसी का खुला हुआ घुटना देख लें तो इससे वज़ू नहीं टूटता है। बात आ गई समझ में? अब बताइए, हमें ये बताइए, चलिए गुस्ल का तो तरीका आपको पता चला, हमें बताइए नमाज की पाबंदी कौन कौन कर रहा है? कब से करेंगे? जल्दी नहीं, आज से नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा है? हदीस मुबारका में आता है कि पलक ऊपर से नीचे नहीं आ उससे पहले मौत आ सकती है। लुकमा जो मुंह में है ना वो पेट में नहीं जा पाए उससे पहले मौत आ सकती है। तो क्या कोई भरोसा है ज़िंदगी का? कोई भरोसा नहीं है। तो मेरी इतनी सी अपील कबूल फरमा लीजिए और नमाज आज से शुरू कर दीजिए या कल से शुरू करेंगे? कब से शुरू करेंगे? क्या नीयत बनती बताइए? कल से। पक्की वाली बात? चलो इसका मतलब वालेकुम, आइए इस यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए पास में।
इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल पक्की बात बोल रहे हैं कि आप कल से नमाज शुरू करेंगे। कल से आप नमाज शुरू करेंगे। आप कल से, आप कल से और आप हम पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, लाइए। और आप कल से माशाल्लाह। देखिए ये भी माशाल्लाह, ये भी कल से शुरू करेंगे। ये भी लाइए मुसाफ़ा, लाइए मुसाफ़ा। ये थोड़ा इधर आइए, तो यहाँ मेरे पास आइए, थोड़ा इधर साइड। ये हमारे 3 इस्लामी भाई, ये कल से नमाज़ शुरू करेंगे और ये माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं और ये भी नमाज़ पढ़ते हैं। ये और बच्चों मेरे पास आइए, इधर आइए, आप यहाँ पर आइए, चलो इधर आइए, घूम के आइए। ये वाले बच्चे। अच्छा आप बताइए, आप कब से शुरू करेंगी नमाज? आज से माशाल्लाह। ये देखिए, ये तो बड़ी। और आप? आज से नियत कर लीजिए सच्ची वाली। आप बताइए नमाज कब से शुरू है? माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह इन लोगों ने अच्छी नियतें की हैं कि ये बेटा आप भी मेरे पास आइए। कब से नमाज शुरू है आपकी? आज से लाइए। तो ये माशाल्लाह सबके सब नियत कर रहे हैं कि ये आज से नमाज शुरू करेंगे। तो प्यारे से भाइयों, एक बात तो याद रखिएगा, ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। जब भरोसा नहीं है तो जो नमाज पढ़ लेंगे वही अपने साथ कब्र में जाएगी। अल्लाह करीम इन सारे लोगों को हम दुआए कलिमात कहते हैं, आप उस पर आमीन कहिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम, हाथ उठाइए, हाथों को उठाइए, आइए ऐसे करके। परवरदिगार आलम अज़्ज़ वजल इन हमारे सारे बच्चों को, भाइयों को नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। पक्का सच्चा नमाज का पाबंद बना, गुनाहों से बचने का जज्बा अता फरमा, नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। ज़िंदगी और मौत परवरदिगार आलम अज़्ज़ वजल इस्लामी और ईमानी बना दे। परवरदिगार आलम हमारे घर में जितने भी अफराद हैं सबको नमाज का पाबंद बना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुसाफा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ थोड़े कुछ सवाल कर लेंगे। हमने सवाल कर लिए थे छोटे से बीच में। हाँ अच्छा तो ठीक है, सही नियत है इंशाअल्लाह है। चलिए मुसाफा कर लीजिए बच्चों, लाइए मुसाफा करिए। आप भी कर लीजिए मुसाफा। अब बच्चे को सर पे हाथ रखे, सही लाइए। क्या पूछा? अभी पूछ लिया, चलिए।